हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉइल, ठीक है। एंड आई होप आपको बहुत कुछ सॉइल के बारे में समझ में आ गया होगा और आपने टॉपिक भी बुक से ज़रूर रीड किया होगा, ठीक है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल देखेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल में हम देखेंगे कि किस तरह के कौन कौन से हमारे लेयर्स होते हैं सॉइल्स के, कौन कौन से लेयर्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल एट द टॉप इज डार्क एंड गेट्स लाइटर एज वी गो इनटू द सॉइल। एक्चुअली क्या होता होगा, आप देखते होंगे अगर सॉइल का आप अपर मोस्ट लेयर देखें तो वहाँ क्या बहुत ज़्यादा डार्क होता है या डेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे साइड जाओगे सरफेस के, वैसे वैसे जो सॉइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। मीन्स कंपेरिजन टू द टॉप जो हमारे बिलो वाले सॉइल लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। और जो ऊपर की बात करें, अपर मोस्ट लेयर की बात करें, तो वहाँ पे जो सॉइल्स होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक है। तो मेन सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? एक्चुअली हम सॉइल की अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मतलब आप क्या करो, वर्टिकली वो आप क्या करो, उसको क्रॉस सेक्शन कर दो, कट कर दो, और कट करने के बाद उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब उसमें कितने लेयर्स हैं, उसके क्या फंक्शन है। तो जब हम क्रॉस सेक्शनिंग कर रहे हैं, जब वर्टिकल क्रॉस सेक्शनिंग कर रहे हैं, तो इसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल हम क्या कहते हैं, जब हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं सॉइल को, तो उसको क्या है, दिस द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहेंगे। नेक्स्ट, ऑलरेडी मैंने बताया कि सॉइल में हमारे बहुत से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स। क्लियर? तो हॉरिजॉन्स क्या होता है? एक्चुअली हॉरिजॉन्स हम लोग समझ गए कि हमारे जो ढेर सारे लेयर्स हैं, डिस्टिंक्ट लेयर्स है सॉइल, उसको हॉरिजॉन्स कह रहे हैं। बट अब हम वन बाय वन लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे, उनके क्या काम है, लेयर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेयर डिस्कस करेंगे ओ हॉरिजॉन्स। ओ हॉरिजॉन्स क्या होता है? ये सॉइल का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है। अगर आप सॉइल को देखें तो जो अपर मोस्ट सबसे लेयर होता है उसको हम ओ हॉरिजॉन्स कहते हैं। और इस ओ हॉरिजॉन्स में एक्चुअली क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये हमें सब जगह देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचो कि हर जगह और हर समय देखने को मिले, तो ऐसा नहीं है। ये हमें फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादातर, जो हमारे अनडिस्टर्ब एरियाज है, जहाँ पे ज़्यादातर आजकल क्या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जिसके कारण डिस्टर्ब एरियाज होते हैं। बट वो जगह जहाँ पे अनडिस्टर्ब है, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म होती, तो वो अनडिस्टर्ब एरिया जैसे कि फॉरेस्ट जैसे एरियाज, वहाँ पे हमें ये सरफेस, ये लेयर सॉइल की देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा ए हॉरिजॉन जो होता है, ये हमारा सॉइल का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है। बिल्कुल ये ओ हॉरिजॉन के बिल्कुल बिलो साइड प्रेजेंट होता है। और ये ए हॉरिजॉन होता है, ये हमारा टॉप सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं। और यहाँ पे बहुत से ह्यूमस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ह्यूमस पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो जब ह्यूमस है, न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पे हमारे इंसेक्ट्स क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। प्लांट्स भी हमारे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ई हॉरिजॉन। ई हॉरिजॉन क्या होता है? ये हमारा जो हॉरिजॉन है, ये जो हमारा लेयर है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? हर जगह देखने को नहीं मिलता है। ये हमें कहाँ पे? सैंडी या सिल्ट सॉइल, जहाँ पे सैंडी एरियाज या सिल्ट सॉइल है, वहाँ पे हमें इस तरह के ई हॉरिजॉन्स देखने को मिलता है। और ये क्या होते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा, इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। तो न्यूट्रिएंट्स रिच है, तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स के जो रूट हैं वो इस रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ई हॉरिजॉन्स में जो प्लांट्स के रूट है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा ई हॉरिजॉन्स के बारे में, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? रिच होती है। और ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे सैंडी और सिल्ट सॉइल एरियाज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी हॉरिजॉन। तो बी हॉरिजॉन क्या होता है? ये सब सॉइल होता है। इसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? दैट इज द सब सॉइल। तो इसमें क्या होता है? इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, जब रेनफॉल होता है तो सॉइल्स के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं? जब सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कुछ पोर साइज होती है, जिसके कारण जो वाटर है वो ग्राउंड के साइड पे सीप कर जाते हैं।
जब ग्राउंड साइड पे वो सीप करेंगे, पसीजना जिसको हम कहते हैं, जब वो सॉइल के अंदर साइड बॉटम साइड जब पसीजते हैं तो वो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ग्राउंड वाटर। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे क्या है, सॉइल्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, सॉइल्स है। और जब यहाँ पर रेनफॉल हुई तो ये जो वाटर है ये क्या सीप्स कर जाते हैं, मतलब सॉइल्स है तो ये सॉइल्स में जैसे जब हैवी रेनफॉल होती है तो वाटर्स क्या होती है, सीप्स कर जाती है, ठीक है, वाटर सीप्स कर जाती है, जिसके बाद ये अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और अंडरग्राउंड वाटर जो है ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारे, ये रेन वाटर का सबसे प्यूरिफाइड वाटर होता है, ठीक है, ये क्या सबसे प्यूरिफाइड वाटर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सॉइल्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए। और इससे क्या सॉइल की हमारी क्या मॉइस्चर, सॉइल हमारी क्या सबसे ज़्यादा उसकी मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो अंडरग्राउंड वाटर हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने बात किया अंडरग्राउंड वाटर की, अब हम लोग बात करेंगे बी हॉरिजॉन। तो बी हॉरिजॉन क्या है, ऑब्वियसली सबसॉइल है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन मिनरल एक्यूमुलेट होता है। जब हैवी रेनफॉल होगा तो वाटर के साथ ये जो मिनरल्स है ये क्या कर जाते हैं, सीप कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में यहाँ पे क्या हमारे ब्रोकन रॉक्स पाए जाते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या बट इम्पॉर्टेंट रोल इनका ये होता है कि ये अंडरग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर को फॉर्म करते हैं। ग्राउंड वाटर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे वेजिटेशंस के लिए, इवन हमारे होल इकोसिस्टम के लिए जो ग्राउंड वाटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्यूरिफाइड फॉर्म भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर हॉरिजॉन। आर हॉरिजॉन में हमारे पेरेंट रॉक पाए जाते हैं, बेड रॉक पाए जाते हैं। यहाँ पे सॉइल जैसी प्रॉपर्टीज कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग ने सारे हॉरिजॉन्स डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप बुक से भी इस चीज़ को ज़रूर से रीड करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ओके, थैंक यू। हेलो क्लास 7th, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग ने देखा सॉइल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कि कितने टाइप्स के सॉइल्स होते हैं, उनकी पार्टिकल साइज क्या होती है, कौन से सॉइल्स कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है, कौन से सॉइल बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल साइज कितने होते हैं, 2 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर, ओके। नेक्स्ट इनमें क्या होते हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। इनमें क्या होते हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। इट मीन्स जब लार्ज एयर स्पेसेस हैं तो एयर इजीली पास कर जाएंगे। जब एयर इजीली पास कर पाएंगे तो इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो क्या होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट मीन्स कि वो कुछ टाइम तक के लिए तो वाटर होल्ड करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे विल लूज देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के लिए वो वाटर होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो उनके जो पार्टिकल साइज है वो क्या होते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं। जब लार्ज होते हैं तो एयर स्पेसेस हैं, लार्ज एयर स्पेसेस है, जिनके कारण एयर पास हो जाएंगे और जो वाटर होल्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो ड्राई अप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो उनके ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे क्ले सॉइल्स होते हैं, इनके पार्टिकल साइज 0.002 मिलीमीटर होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स है, जैसे हमने इसमें देखा था कि इसके जो सॉइल्स होंगे वो क्या लूजली पैक्ड होंगे, बट इन द केस ऑफ द क्ले सॉइल्स यहाँ पे जो सॉइल्स होंगे वो थोड़े क्या होंगे, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। जब टाइटली पैक होंगे तो यहाँ पे लार्ज एयर स्पेसेस नहीं होंगे। जब लार्ज एयर स्पेसेस नहीं होंगे तो इसका सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड वो कर सकेगा, क्योंकि पार्टिकल साइज यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, सॉइल बहुत है, क्या टाइटली पैक्ड है, स्पेसेस यहाँ पे कम है, तो एयर कम पास होगा, जिसके कारण जो वाटर है वो कम ड्राई होगा, ठीक है। तो जिसके कारण जो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जो सॉइल होता है वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लोमी सॉइल्स। लोमी सॉइल्स एक ऐसे सॉइल्स है जो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए हमारा जो लोमी सॉइल्स है वो सुटेबल है। प्लस इसका जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 से 0.002 मिलीमीटर के बिटवीन में रहता है। नेक्स्ट ये क्या होता है, गुड वाटर रिटेंशन टेंडेंसी। इसके पास सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी होती है वाटर रिटेंशन, मीन्स वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, ओके।
नेक्स्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये अगर देखा जाए हमारे बाकी सेकंड 2 टाइप्स के सॉइल के सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉइल कौन सी होती है, लूमी सॉइल्स। और यही सॉइल एक ऐसा सॉइल है जहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब ये क्या बेस्ट क्वालिटी माना जाता है सॉइल का जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये लूमी सॉइल्स, अगर क्ले सॉइल्स की बात करें तो यहाँ पे अर्थन पॉट बनाए जाते हैं, इस सॉइल की हेल्प से अर्थन पॉट बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये हार्ड सॉइल्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं एक्चुअली टाइटली पैक होते हैं, ये ज़्यादा देर तक वाटर को क्या मतलब होल्ड तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद लंबे टाइम तक अगर इनमें इरिगेशन नहीं हुआ, वाटर नहीं प्रोवाइड किया, तो ये क्या कर जाएंगे, ड्राई कर जाते हैं। इसीलिए इस सॉइल से अर्थन पॉट अगर बनाया जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। वेलकम बैक क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है कि कोई भी जो हमारी सॉइल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, मीन्स उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सॉइल हमारी क्या, आप देखते होंगे अलग अलग सॉइल पार्टिकल साइजेस होती हैं, हम लोग ने अभी देखा था टाइप्स ऑफ सॉइल्स में, और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। तो सॉइल के अगर हम देखें तो अगर हम केस देखते हैं जैसे कि क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और हमारे क्या कुछ क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, इन सबसे बन करके तैयार होता है सॉइल। तो टेक्सचर हमारा क्या अलग अलग होता है, अगर देखा जाए तो हर एक सॉइल की जो टेक्सचर होती है, जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। कुछ सॉइल्स हमारे क्या होते हैं कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होते हैं, जैसे हमने लोमी सॉइल्स की बात की थी, कुछ क्ले सॉइल्स की बात की थी जिनमें पार्टिकल साइज अलग होते हैं, पार्टिकल साइज हर एक में क्या चेंजेस होते हैं, उनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो टेक्सचर है वो हर एक सॉइल्स के क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्चुअली क्या होता है कि हमने देखा था कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग सॉइल का अलग अलग होता है कि नहीं। हम लोगों ने देखा था जो लोमी सॉइल्स था वो बेस्ट एब्जॉर्बर था, इट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब किया है। जब वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है तो इस तरह के हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह के हम प्लांट्स में क्या है जो इरिगेशन है वो हमें कम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए क्या उसको इरिगेट ही मत करो, तब तो पूरी तरह से वो सॉइल आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट मीन्स ज़्यादा देर तक उसमें वाटर होल्ड किया रहता है, अगर आप कुछ टाइम के बाद भी वाटर उसमें इरिगेट करोगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि सॉइल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की कैपेबिलिटी है जैसे लोमी सॉइल्स के अंदर सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो उस टाइप के सॉइल पे हम लोग क्या कल्टीवेशन करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमारा हर एक सॉइल्स का अलग अलग होता है जो उनके वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉइस्चर इन द सॉइल। तो मॉइस्चर इन द सॉइल भी वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है, जितना ज़्यादा वाटर सॉइल होल्ड करेगा उतना ज़्यादा उस सॉइल में मॉइस्चर होगा, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे वेजिटेशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट परकोरेशन ऑफ वाटर। परकोरेशन ऑफ वाटर अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि हमारे सॉइल के अंडरग्राउंड में कुछ हमारे अंडरग्राउंड वाटर्स कलेक्ट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। तो एक्चुअली परकोरेशन ऑफ वाटर, तो ये जो वाटर है जब अंडरग्राउंड हमारे सीप होकर अंडरग्राउंड जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर का फॉर्म होता है तो उसको परकोरेशन कहते हैं। जब वो क्या सीपिंग ऑफ वाटर आप कह सकते हो, सीपिंग ऑफ वाटर, ठीक है। जब वाटर हमारे सीप्स करते हैं और अंडरग्राउंड में जाके अंडरग्राउंड वाटर हमारे एक्यूमुलेट होते हैं उसको हम कहते हैं परकोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सॉइल इरोजन। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और सॉइल इरोजन के कॉजेज और उनके कंजर्वेशन क्या है, अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती है और आपको जनरली भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल क्या हो जाती है, आप देखते हो कभी कभी इरोड हो जाती है कि नहीं, खराब हो जाती है कि नहीं। जैसे कैसे हो सकती है, क्या कभी क्या होता है, सबसे मेन रीजन जो है वो डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि क्या होता है कि जब प्लांट लगे रहते हैं, जब ट्री लगे रहते हैं तो उनके जो रूट होते हैं वो सॉइल को होल्ड किए रहते हैं। जब सॉइल को वो पूरी तरह से होल्ड किए रहते हैं तो सॉइल हमारे इरोड नहीं हो पाते हैं, सॉइल हमारे इरोड नहीं हो पाते। लेकिन आज के टाइम पे क्या आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा हमारे प्लांट कट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण प्लांट्स नहीं है तो प्लांट्स के रूट्स भी नहीं है। जब रूट्स नहीं है तो सॉइल हमारे क्या, हमारे जो सॉइल्स है वो क्या
हमारे एज इट इज़ वैसे रहेंगे। एक जो हमारा जैसे हमने देखा है कि जो सॉइल के हमारे जो कंडीशन है, जैसे लोमी सॉइल्स के बारे में बात किया था, तो वो सॉइल्स क्या होते हैं, कुछ लूज होते हैं, कुछ हमारे क्या हार्ड सॉइल्स होते हैं। तो उसकी जो हमारी टेंडेंसी है, जो सॉइल्स होती हैं, तो सॉइल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जब प्लांट्स हमारे कट हो रहे हैं, तो वो रूट सॉइल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। जब होल्ड नहीं कर पा रहे तो सॉइल हमारे इरोड कर जा रहे, इरोजन हो जा रही, सॉइल इरोजन हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन के केस में होता है ड्रॉट जैसी कंडीशन हो गई। अगर बारिश कम हुई, रेनफॉल कम हुआ, तो उस टाइम पे भी सॉइल इरोजन कंडीशन देखने को मिलती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा रेन हो गया, तो उस केस में भी जो सॉइल का अपर लेयर होता है वो रन ऑफ हो जाता है, तो इस तरह भी सॉइल इरोड होने के चांसेस रहते हैं। तो मेन चीज़ ये सॉइल इरोजन है, और सॉइल इरोजन होने के कारण इट मीन्स वेजिटेशन अच्छा ना होना। वेजिटेशन अच्छा ना होना इट मीन्स हमारी जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब सॉइल इरोजन इतना हो रहा है और हम सब के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कैसे कंजर्व करें। तो ऑब्वियसली तो सबसे पहले हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्लांटिंग करना है। आप जितना ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे उतने ज़्यादा रूट होंगे, उतने ज़्यादा सॉइल को वो होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, जिसके कारण सॉइल हमारे क्या होंगे, हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिच रहेंगे, ह्यूमस हर एक चीज़ होगी, अच्छी क्वालिटी होगी सॉइल्स की, प्रॉपर्टीज़ होगी सॉइल्स की, जिसके कारण ऑटोमेटिक जो हमारे वेजिटेशन है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग के द्वारा भी हम अपने प्लांट जो सॉइल उसको कंजर्व कर सकते हैं। कैसे, एक्चुअली क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, डिफरेंट एक तरह की सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। और मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें हर एक को मतलब क्रॉप क्या मिक्स कर दिया जाता है, जैसे रोज़ का, बनाना का, तो क्या है मिक्स करके क्रॉपिंग कर दी जाती है। तो उससे हमारे जो सॉइल है वो इरोड नहीं हो पाते, सॉइल हमारे उस चीज़ से क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो ये दोनों हमारे बेस्ट मेथड हैं, इनसे हमारे जो सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, एज इट इज़ वो क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं और इरोड नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा सॉइल इरोजन के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग अपने नोटबुक भी अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और ये सारे टॉपिक्स आप बुक से भी ज़रूर रीड करिए।